आप सभी छात्रों का फर्स्ट ईयर कॉमर्स की अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हमने एक नया चैप्टर तलपट को आरंभ किया था। तलपट का अर्थ, परिभाषा और विशेषताओं पर चर्चा हुई थी। खाता जब हम सबसे पहले व्यापारिक लेन देनों को रोजनामचे या जर्नल में लिखते हैं तो उस जर्नल और रोजनामचे की सहायता से हम खाता बही को तैयार करते हैं, जिसमें विभिन्न खातों को खोलते हैं और उन खातों के शेष या बैलेंसेस ज्ञात किए जाते हैं। उन सभी शेष या बैलेंस की सहायता से हम एक विवरण पत्र, सूची पत्र तैयार करते हैं, जिसमें सभी ऋणी यानी डेबिट शेष को एक स्थान पर और धनी शेष यानी क्रेडिट बैलेंसेस को एक स्थान पर लिख लिया जाता है, या सभी डेबिट टोटल को और सभी क्रेडिट टोटल को एक स्थान पर लिख लिया जाता है। सभी डेबिट एक स्थान पर, सभी क्रेडिट एक स्थान पर, और उनका योग यदि समान होता है तो ये मान लिया जाता है कि खातों की खतौनी करने में कोई गणित संबंधी त्रुटि नहीं है। उस विवरण पत्र को ही हम तलपट कहते हैं। तलपट की विशेषताओं पर कल चर्चा हुई थी। अब हेडिंग आता है तलपट बनाने के उद्देश्य। सबसे पहला, खातों की गणित संबंधी अशुद्धि की जानकारी। तलपट बनाने का मुख्य उद्देश्य खाता बही में खोले गए खातों की विशेषकर गणितीय शुद्धता को जांच करना होता है। गणितीय शुद्धता की जानकारी प्राप्त करना होता है। यदि तलपट के दोनों पक्ष यानी ऋणी पक्ष और धनी पक्ष समान है तो ये मान लिया जाता है कि खातों की खतौनी में कोई गणित संबंधी अशुद्धि नहीं होगी। सेकंड, अशुद्धियों का पता लगाने में सहायता। तलपट के निर्माण से जो बाकी सहायक बहियाँ हैं उनके योग, अशुद्धि, खाता बही में खतौनी से संबंधित अशुद्धि अथवा खातों के शेष की गणना में की गई अशुद्धि को ज्ञात करने में सहायता प्राप्त होती है, क्योंकि यदि किसी प्रकार की कोई त्रुटि हुई है तो उसे आसानी से पता लगाया जा सकता है और उसको दूर किया जा सकता है। अंतिम खाते बनाने में सहायता प्रदान करना। प्रत्येक व्यापारी अपने व्यापार के लाभ या हानि अथवा आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करना चाहता है। इस उद्देश्य के लिए वो सबसे पहले अपने व्यापारिक लेन देनों को जर्नल में लिखता है। जर्नल की सहायता से खाता बही तैयार की जाती है। खाता बही की सहायता से तलपट तैयार किया जाता है, और तलपट तैयार होने के बाद तलपट की सहायता से अंतिम खाते, जिनमें व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा तैयार किया जाता है, जिससे व्यापारी को उसके व्यापार के लाभ, हानि, आर्थिक स्थिति, संपत्ति, दायित्व आदि की जानकारी प्राप्त हो सके। खाता विशेष के शेष को ज्ञात करना। खाता बही में जितने भी खाते खोले गए हैं उन सभी के शेष ज्ञात किए जाते हैं, जिनको तलपट में प्रदर्शित किया जाता है। तो यदि हमें किसी भी खाते का केवल बैलेंस देखना हो तो हम तलपट की सहायता से उस बैलेंस को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। क्या तलपट एक लेजर है, यानी क्या तलपट एक खाता है? तलपट एक खाता नहीं है, क्योंकि खाते का प्रारूप होता है जिसमें एक पक्ष डेबिट होता है, एक पक्ष क्रेडिट होता है, किंतु तलपट में इस तरीके की कोई प्रतिबंध नहीं है। ये केवल एक विवरण पत्र है। इसमें डेबिट बैलेंस को एक स्थान पर, क्रेडिट बैलेंस को एक स्थान पर लिखना है। आप किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं। पहले आप डेबिट बैलेंस लिख दें, बाद में क्रेडिट बैलेंस लिखें, पहले आप क्रेडिट लिख दें, बाद में डेबिट लिखें। तो इसका कोई निश्चित प्रारूप नहीं है, इसलिए इसको हम लेजर नहीं कह सकते। ये अलग अलग पॉइंट बताए गए हैं इस बारे में। इन्होंने कहा है तलपट एक लेजर खाता नहीं है, यह मात्र एक विवरण पत्र है जिसे जर्नल में खाता बही में की गई खतौनी की गणितीय शुद्धता की जांच करने के लिए बनाया जाता है। तलपट खाता बही के विभिन्न खातों के शेष या बाकी की सहायता से तैयार किया जाता है, परंतु खाता बही रोजनामचा या जर्नल या रोकड़ बही यानी कैश बुक की प्रविष्टियों से तैयार किया जाता है। तलपट के शीर्षक में उस तिथि का उल्लेख रहता है जिस तिथि को इसे तैयार किया गया है, जबकि
खाता बही में खातों के शीर्षकों में खातों का नाम होता है। अब बात आती है तलपट का निर्माण करने की विधि, जोड़ विधि, शेष विधि, जोड़ शेष विधि। यानी पहली विधि जोड़ विधि है। इसमें जब तलपट के दो पक्ष हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट, डेबिट में प्रत्येक खाते के डेबिट टोटल को लिखा जाएगा, क्रेडिट में क्रेडिट खाते प्रत्येक खाते के क्रेडिट टोटल को लिखा जाएगा। यानी बैलेंस को नहीं, टोटल को लिखा जाएगा। मान लीजिए किसी खाते को हमने बनाया और उसका डेबिट शेष या डेबिट टोटल, किसी खाते का डेबिट टोटल 25,000 रुपये है तो डेबिट साइड में 25,000 लिखे जाएंगे और क्रेडिट टोटल मान लीजिए उसका 15,000 है तो क्रेडिट साइड में 15,000 लिखेंगे। इसी प्रकार से सब खातों के डेबिट टोटल डेबिट साइड में और क्रेडिट टोटल क्रेडिट साइड में लिखे जाएंगे। उनका जब हम टोटल लास्ट में करेंगे तो वो समान होगा। सेकंड विधि है शेष विधि। इसमें हम मान लीजिए डेबिट क्रेडिट दो साइड हैं, हम टोटल नहीं लिखेंगे। इसमें ज़्यादा टोटल है डेबिट का 25,000, क्रेडिट का है 15,000। यदि हम बैलेंस की बात करें तो बैलेंस बचेगा 10,000 डेबिट का, तो डेबिट में केवल 10,000 लिखा जाएगा, क्रेडिट में कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, तो उसे हम शेष विधि कहते हैं। और तीसरी है जोड़ सह विधि। यानी इसमें टोटल भी आएंगे और बैलेंस भी आएगा। इसमें टोटल भी लिखा जाएगा और बैलेंस भी लिखा जाता है इन दोनों का, यानी इन दोनों का संयुक्त रूप से ये जोड़ विधि में कहा है इन्होंने। इस विधि में खाता बही के प्रत्येक खाते के दोनों पक्षों के योग तलपट में दिखाए जाते हैं। इस विधि में तलपट के 4 खाने होते हैं। प्रथम खाने में खातों के नाम लिखे जाएंगे, दूसरे खाने में खाता बही की पृष्ठ संख्या लिखी जाएगी, तीसरे खाने में सभी खातों के डेबिट टोटल नाम लिख के एक खाते का उसका डेबिट टोटल लिखना है, और चौथे खाने में सभी खातों के नाम आएंगे और क्रेडिट जो अमाउंट है क्रेडिट का टोटल वो लिखा जाएगा। इस विधि का उपयोग करने के लिए खाता बही के प्रत्येक खाते के डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष की राशियों को जोड़ दिया जाता है। और उनको जोड़कर उनका बैलेंस निकालने की आवश्यकता नहीं है। सारे टोटल जो लिखे जाएंगे उनका लास्ट में टोटल होगा, उसी की सहायता से बन जाएगा। शेष विधि जो ये प्रचलित विधि है, इम्पोर्टेंट भी है, अधिकतर इसी के आधार पर तलपट बनाया जाता है। इस विधि में प्रत्येक खाते के डेबिट या क्रेडिट बैलेंसेस को लिखा जाता है। इस विधि में तलपट के 4 खाने हैं, जैसे बताया गया, सीरियल नंबर, अकाउंट का नाम, लेजर फोलियो, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। डेबिट है तो डेबिट टोटल है तो डेबिट पक्ष में, क्रेडिट टोटल है तो क्रेडिट पक्ष में, और लास्ट में इसका टोटल किया जाता है तो हमारा तलपट तैयार हो जाता है। लास्ट मेथड जो है जोड़ शेष विधि। जोड़ शेष विधि, इसमें टोटल भी लिखे जाएंगे, डेबिट टोटल डेबिट साइड में, क्रेडिट टोटल क्रेडिट साइड में, और उसके बाद एक कॉलम बैलेंसेस का होगा जिसमें डेबिट बैलेंस डेबिट साइड में होंगे, क्रेडिट बैलेंस, यानी अमाउंट के कुल 4 कॉलम हो जाएंगे। इस विधि को सामान्यतः प्रयोग नहीं किया जाता। सबसे ज़्यादा प्रचलित विधि शेष विधि है। इसी के आधार पर हम अपने क्वेश्चन करेंगे। ये तलपट का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, उद्देश्य और तलपट किस प्रकार तैयार किया जाता है, इस बात पे हमारी अब तक चर्चा हुई है। आगामी क्लास में हम तलपट से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। आप इस विषय को ध्यानपूर्वक समझें, पढ़ें, याद करें। यदि आपको कोई समस्या है तो आप उसे पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।